गीता के पेज नंबर 117 में मैं पहुंच चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपने इंद्रियों को बस में रखो अर्जुन। ये इंद्रियां सांप के भांति हैं। जिस तरह विषैले सांपों को अगर कोई बस में नहीं रखता है तो उससे जीवन का नष्ट हो जाता है, उसी तरह से आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। और विषैले सांपों को अपने बस में रखने के और एक नियम है और एक तरीका है, जिस तरह से आप कछुआ रखता है उस तरह कछुआ से रखो। दूसरा तो आप कछुआ तो नहीं बन सकते हैं। कछुआ जब उस पर कोई दुख आता है या कहीं उसे विपत्ति नज़र आती है तो अपने आप को सिकुड़ लेता है, चाहे सुख में चाहे दुख में वो अपने आप को सिकुड़ लेता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसी तरह से आपको भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और वो भक्ति से अपने इंद्रियों को बस में किया जा सकता है। जो भक्ति से इंद्रियों को बस में नहीं कर पाएगा फिर वो उसकी इंद्रियां बस में नहीं हो पाएंगी। तो अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, पेज नंबर 117 में 117 में क्या क्या बता रहे हैं कि राग द्वेष विमुक्तेषु विषयानाद्र निद्रे शरणा आत्मा वैश्य वेदो आत्मा प्रसाद मद्दि गच्छति। यानी किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है उसे भगवान की कृपा भी मिलती है। भगवान की कृपा को पाने के लिए, भगवान की श्रद्धा को पाने के लिए, भगवान से वरदान पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने इंद्रियों को भी बस में करना पड़ेगा। इसलिए पहले के राजा महाराजा भी देखने को मिलता था कि वो यज्ञ करते थे। जो साधु होते थे वो यज्ञ करते थे। दूसरा चीज़ तपस्या करते थे। तपस्या में सालों साल लग जाता था और तपस्या तभी उनका संपूर्ण होता था और भगवान उसे वरदान देते थे। तो यह तपस्या देने का क्या मतलब है? तपस्या संपूर्ण होने का क्या अर्थ है? तपस्या संपूर्ण होने का अर्थ है अपने इंद्रियों को बस में कर लेते थे। वो इंद्रियों को बस में करने का मतलब है भगवान को बस में कर लेना, शक्ति को बस में कर लेना। यह पहले भी बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों का ब्रह्म रूप पर नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो दिव्य सेवा में, भगवान को सेवा में अपने इंद्रियों को लगाना जरूरी है। यद्यपि पुण्यता कृष्ण भावना व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है और कुछ नहीं। जो भगवान की शक्ति भक्ति में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, उसका तो एकमात्र उद्देश्य रहता है कि भगवान हमसे खुश हो जाए, भगवान हमसे खुश होकर हमें वरदान दे, और इसीलिए वो अपने इंद्रियों को बस में कर पाता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है उसका इंद्रियां बस में नहीं होती। उसका एकमात्र उद्देश्य तो भगवान को प्रसन्न करना था और कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। आसक्ति और विरक्ति उसे होता ही नहीं है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं हुई तो उस कार्य को भी नहीं कर पाएगा। तो भगवान की सेवा भगवान का मर्जी से ही कहा जाता है कि एक पत्ता पत्ता हिलता है। अगर भगवान की मर्जी नहीं होगा तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, अगर भगवान की मर्जी होगा तो जीवन में सब कुछ कर पाओगे। यही भगवान कृष्ण भावना व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो जो यज्ञ करेंगे, जो तपस्या करेंगे, जो इंद्रियों को बस में करेंगे, वो भगवान की श्रद्धा को पा सकते हैं, भगवान का वरदान को पा सकते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करेंगे वो भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति को नहीं पा पाएंगे। अगले बात में क्या लिखते हैं कि वह समस्त आश्रित विरक्ति भी कर सकता है, किंतु इच्छा नहीं हो तो उसे नहीं मिलेगा। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है। कर्म करना या ना करना आपके बस में है, लेकिन कर्म की फल का जो कर्म का फल है वो तो भगवान ही देंगे, उसका उस पर अधिकार है। अतः कर्म करना या ना करना उसके बाद केवल वह कृष्ण के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। तो जो कृष्ण की भावना में डूबा रहता है, कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, वो कृष्ण के आदेशानुसार ही काम करता है।
यही चेतना भगवान की हेतु कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो यही चेतना जो है भगवान जो कराता है, ये इंद्रियों को अपने बस में करने के बाद ही किया जा सकता है। प्रसादे सर्वेदु खाना हानि रसोपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी इस प्रकार कृष्ण भावनी अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीनों ताप जो है नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते हैं उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। और अगर कोई तुष्ट विचार उस पर आता है, खराब विचार आता है, तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चातुर्यशते भावना न चबायते शांति रसांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर रहता है। जो भगवान की शरण में नहीं है, जो इधर उधर मन को भटकाता है, उसका बुद्धि हमेशा अस्थिर रहता है, उसका मन अस्थिर रहता है और वो किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की संभावना नहीं हो सकती। जो कृष्ण में नहीं, भक्ति में नहीं डूबा है, उसके बिना शांति भी उसे नहीं मिल सकती। अतः 5वें अध्याय में कहा गया है कि मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फल के एकमात्र भोक्ता है। तो कृष्ण जो है वो तपस्या और फल के एकमात्र भोक्ता हैं, ऐसा माना जाता है। समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। तो जो सब कुछ मान लेते हैं कि कृष्ण भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं, तब उन्हें शांति मिल जाती है, क्योंकि वो अपना बोझ भगवान को दे देते हैं और भगवान उनका बोझ को ले लेते हैं। तभी आपको शांति मिलेगी। जब आपका बोझ आप पे रहेगा तो आपको शांति कैसे मिल सकती है। इसलिए भगवान कृष्ण की कंधों पे सारा बोझ डाल दीजिए और भक्ति में डूब जाइए और कर्म करते रहिए, फल भगवान आपको जरूर देंगे। यही कृष्ण भावना व्यक्ति है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।